राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फिर से आ गई हूँ मैं आपके लिए द सीक्रेट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था, संसार का रहस्य। तो चलिए अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं और आगे बुक क्या कह रही है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो हमेशा की तरह तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरी वीडियो पर आने के लिए, वीडियोज़ को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर लीसा निकोल्स कहती है, दुनिया या अपने आसपास के लोगों को बदलना आपका काम नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपने परिवार वालों को, अपने रिश्तेदार वालों को, जो वो कहीं गलती कर रहे हैं, जो हमें गलत लगता है, सबका अपना अपना नज़रिया होता है। हर इंसान अपने नज़रिए के अकॉर्डिंग सोचता है, काम करता है, लेकिन हमें लगता है कि वो इंसान गलत है और हम उसे बदलने की बहुत कोशिश करते हैं। अपने परिवार में भी हम भाई को, बहन को, पति को, पत्नी को बदलने की कोशिश करते हैं। तो इन्होंने यहाँ कहा है कि किसी को बदलना हमारा काम नहीं है, कि हम जो प्रयास करते हैं ना उसमें हम सफल भी नहीं होते। अगर मन मारकर कोई हमारी बात मान भी लेता है, लेकिन वो फिर से वही आदतें उसकी जो होती है हमेशा की, वो फिर से सामने आती ही रहती है, आए बिना नहीं रहेगी। इसीलिए यहाँ पे लीसा निकोल्स कहती है कि हम जो दुनिया में अपने आसपास के लोगों को बदलने का आपका काम नहीं है, आसपास के लोगों को बदलना आपका काम नहीं है। आपका काम तो ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ चलना और दुनिया में रहते हुए इसका जश्न मनाना है। तो इन्होंने यही कहा है कि ब्रह्मांड में जो जिस तरह से काम हो रहे हैं ना, हमें उसी प्रवाह में बहना और इसका जश्न मनाना, इस हर पल को उसी पल के अकॉर्डिंग जीना ही हमारा काम है। आगे वो कहती हैं, आप अपने जीवन के मालिक हैं। जो आपका जीवन है आप उसके मालिक हैं और ब्रह्मांड आपके हर आदेश का पालन करता है। कि सृष्टि, यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड आपके हर आदेश का पालन करता है। जो भी आप उसको आदेश देते हैं वो आपके आदेश का पालन करता है हमेशा। अगर आप अपने सामने अनचाही तस्वीरें प्रकट हो रही है, अगर आपके सामने जो आपको पसंद नहीं है वो हो रहा है, वैसी चीज़ें आपके सामने आ रही है, तो उन्हें स्वीकार करें। जो हो रहा है, जो आपको पसंद नहीं है, आप पहले तो उन्हें स्वीकार करें। आगे वो कहती हैं, हो सकता है तो उसके लिए जिम्मेदारी भी लें। अगर आपके सामने कुछ नेगेटिव हो रहा है, जो आपको पसंद नहीं है वो हो रहा है ना, तो वो कहती है आप उन्हें स्वीकार करें और उनकी जिम्मेदारी लें कि हाँ, यहाँ ये जो कुछ हो रहा है मैं उसकी जिम्मेदारी लेती हूँ। फिर उसे नज़रअंदाज कर दें, उन सभी घटनाओं को, उन परिस्थितियों को नज़रअंदाज कर दें। जिम्मेदारी लेना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जिम्मेदारी ले कि हाँ, ये जो कुछ हो रहा है, जो मुझे पसंद नहीं है, जो मेरे सामने हो रहा है, मैं इसकी जिम्मेदारी लेती हूँ। और फिर आप उसे नज़रअंदाज कर दें और जाने दें। इसके बाद मनचाही चीज़ों के बारे में एक विचार सोचें और जो आपको चाहिए आप उन चीज़ों के बारे में विचार करें, उन चीज़ों के बारे में सोचें, उन्हें प्रकट होने के मानसिक तस्वीर बनाएं, उनको साकार करने के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें। तो आगे उन्होंने कहा है कि जो आपको चाहिए उन चीज़ों के बारे में सोचिए, अपनी मानसिक तस्वीर बनाइए और तस्वीर बनाने के बाद उनके लिए कृतज्ञता महसूस करिए कि ये चीज़ें मुझे मिल चुकी है, उसके लिए धन्यवाद। आगे वो कहते हैं, जैसे कि आगे डॉक्टर जो विटाल ने कहा है, मुझे हर समय लोग यह सवाल पूछते हैं कि अगर हर व्यक्ति रहस्य का प्रयोग करेगा और सभी लोग ब्रह्मांड के कैटलॉग से मांगने लगेंगे तो क्या हमारा सब सामान खत्म नहीं हो जाएगा? क्या हर व्यक्ति इसकी तरफ दौड़ेगा, ब्रह्मांड के बैंक को दिवालिया नहीं कर देगा? तो यहाँ पे जो विटाल है वो कहते हैं कि मुझे बहुत सारे ऐसे पत्र और ईमेल्स के माध्यम से लोग पूछते हैं कि आप कहते हो ब्रह्मांड में प्रचुरता है, लेकिन जब ये रहस्य सबको पता चलेगा और हर इंसान अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग चीज़ें मांगने लगेगा, तो क्या ये ब्रह्मांड को कंगाल नहीं कर देगा? उसके अंदर की सारी चीज़ें समाप्त नहीं हो जाएगी? क्योंकि वो जब सब मांगेंगे तो क्या ये चीज़ें खत्म नहीं हो जाएगी, दिवालिया नहीं कर देगा इस ब्रह्मांड के बैंक को? तब वो कहते हैं, रहस्य के बारे में बड़ी ही सुंदर बात यह है कि हर एक के लिए प्राप्त से ज़्यादा है। यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, यहाँ सब चीज़ प्रचुरता में है। अब आप ही देखिए, सृष्टि में सूरज उगता है, क्या कहीं रोशनी की कमी रहती है जब वो आता है? तो जब चांदनी रात होती है तो क्या कहीं किसी को ऐसा लगता है कि आधी तरफ अंधेरा है, आधी जगह उजाला है? नहीं होता। प्रकृति में पेड़ पौधे, फल फूल, सब्जियाँ, जो कुछ भी है, सब चीज़ें प्रचुरता में है। वो पेड़ पौधे कितनी प्रचुरता में हमें दे रहे हैं, ऑक्सीजन है हमारे लिए, प्रचुरता में है। हर चीज़ प्रकृति में प्रचुरता में है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ हमारे दिमाग के अंदर। और वो कमी क्या है? आगे उन्होंने यही बताया है कि लोगों के दिमाग में जो चीज़ें बनी हुई है, जो तस्वीर बनी हुई है, क्योंकि हमारा दिमाग सिर्फ उन्हीं चीज़ों तक सोच पाता है, उन्हीं चीज़ों के एक सीमित मात्रा में विचार कर पाता है। हम चारों तरफ जहाँ हम गरीब लोगों को देखते हैं, और अमूमन आपने लोगों ने सबने देखा होगा कि हम हैं, जैसे हमारी हालात है, जैसे हमारी परिस्थितियाँ हैं ना, हम उन्हीं लोगों से घिरे हुए हैं। हमारे चारों तरफ आस पड़ोस, रिश्तेदार, सब इसी ही हमारे जैसे ही है, क्योंकि हम जैसे इंसान है ना, हमारे चारों तरफ वैसे ही इंसान रहते हैं। अगर हम मीडियम परिवार से हैं तो हमारी जो स्थिति है जैसी है ना, हमारे चारों तरफ वैसे ही लोग होंगे, वैसे ही उनकी परिस्थितियाँ होंगी जैसी हमारी होंगी। तो मतलब हम जैसे हैं, हमने वैसे ही लोगों को हमारी चारों तरफ अट्रैक्ट किया है। और हम जैसे लोगों को देखते हैं तो हमारी जो सोचने की क्षमता होती है, हमारी जो विचार करने की क्षमता होती है, हम जितना हमारे पास है उससे ज़्यादा सोच ही नहीं पाते। हम सिर्फ थोड़ा बहुत सोच पाते हैं। अगर हमारी सैलरी 10,000 है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20,000 तक ही हम सोच पाते हैं, क्योंकि हमारी सोचने की जो सीमा है वो एक सीमित है।
सीमित सीमा में रहकर ही हम सोच पाते हैं। लेकिन यहाँ जो लेखक हैं वो कह रहे हैं कि आप यहाँ प्रचुरता के भंडार है आपके चारों तरफ। आप सोचिए, जितना आप सोच सकते हैं उतना सोचिए अपने लिए, क्योंकि यहाँ किसी चीज़ के ब्रह्मांड में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। यहाँ सब चीज़ें भरपूरता में है, प्रचुरता में है। लेकिन हम जो चारों तरफ देखते हैं, चारों तरफ जो हमारी जैसी परिस्थितियाँ हालात हैं, हम उससे ज़्यादा सोच ही नहीं पाते। आगे ये कहते हैं कि मानव के मस्तिष्क में भीतर एक झूठ वायरस की तरह फैल चुका है। यह झूठ है दुनिया में सबके लिए पर्याप्त नहीं है। ये एक झूठ है जो दुनिया में फैल चुका है। यहाँ पर कमी है, सीमा है, अपर्याप्त है। झूठ लोगों को डर, लालच और कंजूसी की ज़िंदगी जीने के लिए प्रेरित करता है। जब उन्हें ये है उनके दिमाग में कि यहाँ पे प्रचुरता में नहीं है, तो उन्हें वो क्या होता है, उन्हें डर, वो लालच और उन्हें वहाँ पे कंजूसी में जीने की आदत पड़ चुकी है। और वो कहते हैं कि परिणाम यह होता है कि डर, लालच, कंजूसी, कमी के विचार उनकी ज़िंदगी में साकार होते जाते हैं। जैसे वो विचार करते हैं, जैसे वो उनके विचार भावनाएं बन जाती है, और वैसे ही उनको ज़िंदगी मजबूरी में जीनी पड़ती है, क्योंकि वो ऐसा ही सोच रहे हैं तो उनका जीवन वैसा ही बन जाता है जैसे दुनिया में बुरे सपने देखने वालों वाली गोली ले ली हो। आगे वो कहते हैं सच तो यह है कि दुनिया में सबके लिए पर्याप्त से ज़्यादा है। पर्याप्त से ज़्यादा रचनात्मक विचार हैं, पर्याप्त से ज़्यादा शक्ति है, पर्याप्त से ज़्यादा प्रेम है, पर्याप्त से ज़्यादा खुशी है। यहाँ सब कुछ मस्तिष्क से उत्पन्न होता है। यहाँ सब कुछ जो उत्पन्न हो रहा है वो दिमाग से उत्पन्न हो रहा है। और यह सीमित प्रकृति के बारे में जागरूक करता है कि यहाँ पर सब कुछ बहुत ही पर्याप्त मात्रा में है। दुनिया में सबके लिए पर्याप्त न होने का विचार तभी उत्पन्न होता है जब हम बाहरी तस्वीरों को देखते हैं। हमारे अंदर जो पर्याप्त नहीं है, ये सब विचार क्यों उत्पन्न होते हैं? क्योंकि जब हम चारों तरफ देखते हैं और ऐसी तस्वीरें देखते हैं जहाँ जिन लोगों के पास पर्याप्त नहीं है, उसी तस्वीर से हमारे दिमाग में वो ख्याल उत्पन्न होता है कि यहाँ सब चीज़ें अपर्याप्त मात्रा में है, प्रचुरता में नहीं है। और यह सोचते हैं कि हर चीज़ बाहर से आती है। हम यह सोचते हैं कि सभी चीज़ें बाहर से आती है, चाहे वो पैसा हो, चाहे कुछ भी चीज़ हो। लेकिन ऐसा करने से आपकी निश्चित रूप से कमी और सीमा नज़र आती है। लेकिन अब आप जान चुके हैं चीज़ें बाहर से उत्पन्न नहीं होती हैं। सभी चीज़ें अंदर से सोच और महसूस करने से उत्पन्न होती है। यहाँ ये लेखक कह रहे हैं कि सभी चीज़ें जो भी हमारी लाइफ में है, चाहे वो हमारे रिश्ते हों, चाहे वो नौकरी हो, पैसा हो, सेहत हो, सब कुछ हमारे अंदर से आ रही है। बाहर से हमें कुछ नहीं मिल रहा। जो हम देख रहे हैं वो चीज़ें हमारे पास आ जरूर बाहर से रही है, लेकिन उन्हें प्रकट करने वाला कौन है? प्रकट करने वाला हमारा ही माइंड है। क्योंकि हमारे माइंड में हम जितने प्रचुरता के, जितने कंगाली के, कंजूसी के विचार रखेंगे, तो वैसी ही कंगाली और कंजूसी हमारी भरी सी लाइफ हो जाएगी। अगर हम प्रचुरता के ख्याल रखेंगे, स्वास्थ्य के ख्याल रखेंगे, अच्छे रिश्तों के ख्याल रखेंगे, तो हमारे रिश्ते, हमारे पास वो सब चीज़ें होंगी जैसे हम ख्याल रखें। हमारे अंदर, हमारे दिमाग में जैसे विचार होंगे। आगे ये कहते हैं मस्तिष्क में हर चीज़ का सृजन रचनात्मक शक्ति है, तो फिर कोई कमी कैसे हो सकती है? यह असंभव है। सोचने की क्षमता सीमित है। हमारे सोचने की जो क्षमता है ना, वो सीमित है। इसीलिए चीज़ों की असीमित है। इसके बारे में सोचकर आप उसे असीमित में ला सकते हैं, और ऐसा हर व्यक्ति के साथ है। जब आप कोई बाइक जान लेते हैं तो मस्तिष्क अपनी असीमित प्रकृति के बारे में जागरूक बन जाता है। अब आपने ये जान लिया है तो आपका मस्तिष्क अब इस असीमित जो प्रकृति है उसके बारे में जान चुका है, तो आप अब सोच सकते हैं जैसा आप जीवन जीना चाहते हैं, जैसा आप जीवन में चीज़ें प्राप्त करना चाहते हैं, वो अब आपके हाथ में है। लेकिन आप सोचेंगे तो आपको वहाँ विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। आपको विश्वास भी करना होगा कि ये चीज़ें मेरे पास आएगी, समय चाहे कितना ही लगे, लेकिन आएगी ज़रूर। आगे वो जेम्स रे कहते हैं इस धरती पर रहने वाले हर महान शिक्षक ने आपको बताया है कि जीवन की प्रचुरता, अबंडेंस होना चाहिए। जीवन में प्रचुरता होनी चाहिए, अबंडेंस होनी चाहिए। इस नियम का सार यह है कि आपको प्रचुरता के बारे में सोचना चाहिए, प्रचुरता देनी चाहिए, प्रचुरता महसूस करनी चाहिए, प्रचुरता पर यकीन करना चाहिए। सीमा के किसी भी विचार को अपने मस्तिष्क में दाखिल होने की इजाज़त न दें। तो यहाँ ये जो लेखक है जेम्स रे, ये कहना चाहते हैं कि आप हमेशा अपने दिमाग में सिर्फ ऐसे ही ख्याल लेकर आएँ, ऐसे ही विचार, ऐसे ही भावनाएं रखें कि मेरे पास हर समय हर चीज़ प्रचुरता में रहती है, मेरे पास समय बहुत है, मैं अपने समय का सही तरीके से सदुपयोग करता हूँ, मेरे पास पैसा प्रचुरता में है, मेरी सेहत बहुत ही बेहतरीन है। जब आप ऐसे ख्याल रखेंगे और ऐसी भावनाएं रखेंगे, तब आपके अंदर से ऐसे विचार, ऐसी ही फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में जाएगी, और वही फ्रीक्वेंसी वैसी ही चीज़ों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करके लेकर आएगी। लेकिन इसके लिए करना क्या होगा? आपको करना होगा यही प्रयास। आपको ऐसे विचार, आपको ऐसी भावनाएं और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना होगा, तभी वो प्रचुरता आपके पास आएगी। नहीं तो आप अब तक आपने जो जीवन जिया है, जैसा महसूस किया है, जैसा फील किया है, वैसा आपने जीवन जिया है। करना सिर्फ इतना है, हमें अपना महसूस करने का तरीका बदलना है, सोचने का तरीका बदलना है, और अपने शब्दों को बदलना है, और विश्वास कीजिए आपकी लाइफ बदल जाएगी। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए। आगे अभी यहाँ थोड़ा सा चैप्टर और बचा है। नेक्स्ट वीडियो में आगे लेखक क्या कहना चाहते हैं वो मैं आपको बताऊंगी डिटेल में, जितना हो उसके ईजी वे में। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।